आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पोएम नंबर 9 नाइटिंगल्स, जो कि क्लास 11th की इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से ली गई है। और इस पोएम के जो कंपोजर हैं वो है रॉबर्ट ब्रिजेस। रॉबर्ट ब्रिजेस का जीवन काल 1844 से 1930 तक रहा। और उन्होंने ये जो एक बहुत सुंदर पोएम, जो कि एक संवाद है नाइटिंगल्स के और मनुष्य के अर्थात कवि के बीच में, तो नाइटिंगल्स और कवि के बीच में जो संवाद है उसको इस पोएम में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इस पोएम में 3 स्टेंजा हैं और एक काल्पनिक डायलॉग इस पोएम में दिए गए हैं। तो इस पोएम में कवि ये सोचता है कि ये जो नाइटिंगल्स हैं जो कि माइग्रेट होते हैं, अर्थात अपने जीवन के अनुकूल वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उनकी ध्वनि, उनके सुर, उनके आवाज़, जो उनका गीत है वो बहुत मधुर होते हैं। तो वो जब नाइटिंगल से बात करता है कवि और कहता है कि तुम्हारे गीत बहुत मधुर हैं, इसका अर्थ है कि तुम जहाँ से आए हो वो पर्वत और घाटियाँ जो है वो भी बहुत सुंदर होते होंगे, वहाँ की जलधाराएँ भी बहुत सुंदर होंगी। तब नाइटिंगल्स जवाब देते हैं कि ना तो वो पर्वत सुंदर है और ना ही वहाँ की जलधाराओं में अब जल रह गया है, अर्थात वहाँ की जलधाराएं भी सूख चुकी हैं। तो इस प्रकार से उनके बीच में एक बहुत सुंदर संवाद होता है। तो उसी संवाद को हम इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर अपने नए व्यूअर से फिर ये कहूँगा कि यदि उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें एवं ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं और भी आगे आने वाली 9th से 12th तक की इंग्लिश की या और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उन तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं नाइटिंगल्स। तो दोस्तों, कवि नाइटिंगल्स को संबोधित करते हुए कहता है कि ब्यूटीफुल माने सुंदर, मस्ट बी माने अवश्य ही होंगे, द माउंटेन्स माने पर्वत, वेंस माने फ्रॉम वेयर अर्थात जहां से, ये माने यू, कम माने आते हो, यानी कि जहां से तुम आते हो वे पर्वत अवश्य ही बहुत सुंदर होंगे। एंड ब्राइट और चमकदार होंगे, इन द फ्रूटफुल वैलीज, फ्रूटफुल वैलीज माने फलों से लदी हुई घाटियां, द स्ट्रीम्स माने जलधाराएं, और फलों से लदी हुई घाटियों में जो जलधाराएं हैं वो भी अवश्य ही बहुत चमकदार होंगी। फ्रॉम वेयर माने जहां से, ये माने यू, लर्न माने सीखते हो, योर सॉन्ग जहां से तुम अपना गीत सीखते हो, वो फलों से लदी हुई घाटियों में जलधाराएं भी बहुत चमकदार होंगी। फिर कवि कहता है वेयर आर दोज स्टेरी वुड्स, वेयर माने कहाँ, आर माने हैं, दोज माने वो, स्टेरी वुड्स माने स्टेरी जंगल, अर्थात वो वन कहाँ हैं, जो कि स्टेरी का अर्थ होता है जहाँ रात के समय में जिन वनों में तारों से भरा हुआ आसमान साफ स्वच्छ दिखाई देता है, अर्थात वो वन कहाँ पर हैं जिनमें तारों से भरा हुआ आसमान साफ स्वच्छ दिखाई देता है। ओह माइट, फिर कभी कहता है काश, माइट आई वेंडर, काश मैं भी भ्रमण कर सकता, देयर माने वहाँ, काश मैं भी वहाँ का भ्रमण कर सकता। एमोंग द फ्लावर्स, उन पुष्पों के बीच में, विच इन द हेवनली एयर, जो हेवनली एयर कहते हैं दैवीय वायु, अर्थात सुगंधित जो वातावरण, सुगंधित हवा जहाँ होती है, उस सुगंधित वातावरण में वो पुष्प ब्लू माने खिलते हैं, द ईयर लॉन्ग पूरे वर्ष भर खिलते हैं, यानी पूरे साल खिलते हैं। ऐसे पुष्पों के बीच में जो कि सुगंधित वायुमंडल में, सुगंधित वातावरण में खिलते हैं, उनके बीच में काश मैं भी भ्रमण कर सकता। तो इस पैरे को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कवि कहता है कि संबोधित करता है नाइटिंगल्स को और उन नाइटिंगल से कहता है कि जहाँ से तुम आते हो वे पर्वत अवश्य ही बहुत सुंदर होंगे, और फलों से लदी हुई घाटियों में जो जलधाराएं हैं वो भी अवश्य ही बहुत चमकदार होंगी, जहाँ से तुम अपने गीतों को सीखते हो। वो वन कहाँ है जिसमें रात के समय में तारों से भरा आसमान स्पष्ट साफ स्वच्छ दिखाई देता है। काश मैं भी उन स्थानों का भ्रमण कर सकता जहाँ पुष्पों के बीच में, एमोंग द फ्लावर्स, पुष्पों के बीच में मैं भ्रमण कर सकता, जहाँ पर जो कि हेवनली एयर माने सुगंधित वायु वाले क्षेत्रों में जो पुष्प हैं वो पूरे साल भर खिलते रहते हैं। काश मैं भी उस स्थान का भ्रमण कर सकता। तो
तो अब नेक्स्ट पैरे पर चलते हैं। तो इस पैरे में जो भी कवि ने सवाल किए हैं उसका नाइटिंगल्स जवाब देते हैं। तो नाइटिंगल्स कहते हैं नाय, नहीं। नाय का अर्थ होता है नो, नहीं। बैरन माने बंजर हो गए हैं। आर दोज माने वो, माउंटेन्स माने पर्वत, वो पर्वत अब बंजर हो चुके हैं, वो पर्वत अब बंजर हो चुके हैं, वहाँ कोई हरियाली नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है। एंड स्पेंट, और समाप्त हो चुके हैं। द स्ट्रीम्स माने जलधाराएं, और जलधाराएं समाप्त हो चुकी हैं, अर्थात जलधाराएं सूख चुकी हैं। स्पेंट माने खर्च हो जाना, अर्थात जो वहाँ का जल है वो समाप्त हो चुका है, खर्च हो चुका है, तो वहाँ की जलधाराएं समाप्त हो चुकी हैं। आवर सॉन्ग इज द वॉइस, और जो हमारे गीत हैं वो एक प्रकार की वॉइस है, यानी कि ध्वनि है या अभिव्यक्ति है। ऑफ डिजायर माने हमारी इच्छाओं की, हमारे जो गीत हैं वो हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति हैं। दैट हॉन्ट्स, जो कि बार बार उत्पन्न होते हैं। आवर ड्रीम्स, हमारे जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो हमारे स्वप्न हैं, जो हमारे सपने हैं, हमारे सपनों से बार बार, हमारे सपनों में बार बार उत्पन्न होते हैं। ये हमारे गीत हमारे इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, जो हमारे ड्रीम्स में, हमारे स्वप्नों में बार बार उत्पन्न होते हैं। और वो हमारी अभिव्यक्ति ए थ्रो माने एक पीड़ा का रूप ले चुकी है, वेदना का रूप ले चुकी है। ऑफ द हर्ट, यानी कि हमारे हृदय की, अर्थात वो अभिव्यक्ति हमारे हृदय की वेदना का रूप या पीड़ा का रूप ले चुकी है। फिर नाइटिंगल कहते हैं हु स्पिनिंग विजन्स डिम, अर्थात जो हमारे हृदय की जो धुंधली लालसाएं हैं, डिम माने धुंधली, जो हमारे हृदय की जो धुंधली लालसाएं हैं, विजन माने दृश्य भी कह सकते हैं, लालसाएं भी, तो हमारे हृदय की जो धुंधली लालसाएं हैं। और फॉरबिडन होप्स प्रोफाउंड, और जो फॉरबिडन है अर्थात अधूरी हैं, होप्स माने आशाएं, प्रोफाउंड माने गहन, और जो गहन आशाएं हैं, गहन आशाओं के अपूर्ण होने के कारण, अधूरे रहने के कारण हमारे हृदय की लालसाएं धुंधली हो गई हैं। यानी कि हमारे जो गहन आशाएं हैं, उन गहन आशाओं के अपूर्ण होने के कारण हमारे हृदय की आशाएं धुंधली हो चुकी हैं। और नो डाइंग कैडेंस नॉर लॉन्ग साई कैन साउंड, और नो डाइंग कैडेंस का अर्थ होता है ना तो, डाइंग कैडेंस का अर्थ है धीमी जो लय वाले गीत होते हैं, ना तो धीमी हुई लय वाले गीत, और ना ही लॉन्ग साई अर्थात गहरी सिसकी, जिसको कि कहते हैं ऐसे भावों के गीत जिनमें कि भाव पूरी तरीके से व्यक्त न किए जा सके, अर्थात भावों को उचित रूप से व्यक्त न करने वाले गीत। कैन साउंड माने प्रकट करते हैं। फॉर ऑल आवर आर्ट, हमारी पूरी कुशलता के बावजूद, जो हमारी संगीत में पूरी कुशलता है उसके बावजूद भी, तो यहाँ पर इसको ऐसे बोलेंगे कि हमारी पूरी कुशलता के बावजूद भी, जो संगीत में हमारी पूरी कुशलता है, नाइटिंगल्स कहते हैं हमारे संगीत में हमारी पूरी कुशलता के बावजूद कि ना तो धीमी हुई लय वाले गीत और ना ही जो गहरी सिसकी है, अर्थात भावों को उचित रूप से जो प्रकट ना कर सकें, वो गीत कैन साउंड माने प्रकट करते हैं। अर्थात हु स्पिनिंग विजन्स डिम, हमारे जो हृदय की लालसाएं वो धुंधली हो गई हैं, और किस कारण हुई है? अपूर्ण होने के कारण। होप्स माने आशाएं, प्रोफाउंड जो हमारी गहन आशाएं हैं, हमारे मन की आशाएं हैं, वो उनके अपूर्ण होने के कारण जो हमारे हृदय की लालसा है वो धुंधली हो चुकी हैं। और संगीत के प्रति पूरी कुशलता के बावजूद भी ना तो जो धीमी हुई लय वाले गीत प्रकट कर सकते हैं, और ना ही ऐसे गीत प्रकट कर सकते हैं जिनमें कि पूरी तरीके से मन के भावों को प्रकट ना किया जा सके, और ना ही वो प्रकट कर सकते हैं। तो अब अंतिम पैरे में कवि के अनुसार आगे कहते हैं, जो नाइटिंगल्स हैं वो कहते हैं एलोन माने अकेले ही, अलाउड माने तेज स्वर में, इन द रैप्चर्ड माने मुग्ध, ईयर माने कान, ऑफ मैन माने मनुष्य के, वी पॉर माने वी माने हम, पॉर माने उड़ेलते हैं, आवर डार्क नोक्चुरल सीक्रेट, सीक्रेट कहते हैं रहस्यपूर्ण तरीके से, और नोक्चुरल कहते हैं रात्रि के, नोक्चुरल माने रात्रि के गहन अंधकार में। तो जो नाइटिंगल्स है वो कहते हैं कि एलोन माने अकेले, अलाउड माने तेज स्वर में, इन द रैप्चर्ड माने मुग्ध कानों में, ऑफ मैन माने मनुष्य के यानी कि मुग्ध मनुष्यों के कानों में, वी पॉर हम उड़ेलते हैं, आवर डार्क नॉक्चुरनल
रात्रि के गहन अंधकार में हम अपना संगीत रहस्यपूर्ण तरीके से, सीक्रेट माने रहस्यपूर्ण तरीके से हम उड़ेलते हैं, अर्थात रहस्यपूर्ण संगीत को हम उड़ेलते हैं। तो इसको ऐसे बोलेंगे, नाइटिंगल्स कहते हैं कि हम रहस्यपूर्ण तरीके से रात्रि के अंधकार में तेज सुर में अकेले ही मुग्ध मनुष्यों के कानों में अपना संगीत उड़ेलते हैं, यानी कि अपना रहस्यपूर्ण जो संगीत है उसको मुग्ध मनुष्य के कानों में रात्रि के अंधकार में अकेले ही तेज सुर में उड़ेलते हैं। एंड देन, और तब, एज नाइट इज विथड्रॉन, और जब रात विथड्रॉन अर्थात रात जाने वाली होती है, जब रात जा रही होती है, तब फ्रॉम दीज स्वीट स्प्रिंगिंग मीट्स, मीट्स कहते हैं चरागाह, फ्रॉम माने से, दीज माने इन, स्वीट स्प्रिंगिंग माने जो मनोहर पुष्प खिलने वाले, जो जहां ऐसे चरागाह जहां पर मनोहर पुष्प होते हैं यानी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए होते हैं, उन चरागाहों से, एंड बस्टिंग बॉक्स ऑफ मई, और मई जो मास होता है, मई महीना होता है, मई महीने में बॉक्स माने शाखाएं, और बस्टिंग माने जहाँ पे सुंदर सुंदर फूल और कलियां खिलती हैं जिन डालियों पर, और मई के महीने में पुष्पों से और कलियों से लदी हुई डालियां जहां पर होती हैं वहां पर ड्रीम माने स्वप्न देखते हैं। अर्थात नाइटिंगल्स कहते हैं कि एज नाइट इज विथड्रॉन, जब रात जाने वाली होती है तब हम फ्रॉम दीज स्वीट स्प्रिंगिंग मीट्स, इन सुंदर सुंदर पुष्पों वाले चरागाह में, और मई के मास में जहां पुष्पों से और कलियों से डालियां भर जाती है वहां पर हम ड्रीम माने स्वप्न देखते हैं। वाइल द इननंबरेबल, जबकि असंख्य मात्रा में, जो चौर, चौर का अर्थ होता है जो समूह गान होता है, जबकि असंख्य मात्रा में जो पक्षियों का, असंख्य जो पक्षी हैं उनका समूह गान ऑफ डे माने दिन के निकलने पर, जैसे कि दिन के निकलने पर पक्षी चहचहाते हैं, तो उसी प्रकार से दिन निकलने के समय पर जो असंख्य मात्रा में जो पक्षियों का जो समूह गान है वो डॉन माने दिन निकलने का, वेलकम माने स्वागत करता है, वो दिन निकलने का स्वागत करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पोएम है ये पूरी हुई। अब पूरी पोएम का अर्थ एक बार हम दोहरा लेते हैं। कवि नाइटिंगल्स को संबोधित करते हुए कहता है कि वे स्थान अवश्य ही बहुत सुंदर होंगे जहां से तुम आते हो, और फलों से लदी हुई जो घाटियां हैं उनमें जलधाराएं भी अवश्य ही बहुत चमकदार होंगी जहां से तुम अपना संगीत सीखते हो। वो वन कहाँ है जहां से तारों से भरा हुआ आसमान स्पष्ट और साफ स्वच्छ दिखाई देता है। काश मैं भी उन स्थानों का भ्रमण कर पाता जहां पर पुष्प सुगंधित वायु में वर्ष भर खिलते रहते हैं। फिर यहाँ पर जवाब देते हैं नाइटिंगल्स, नहीं, वो पर्वत अब बंजर हो चुके हैं, अर्थात वहाँ पर कोई भी हरियाली नहीं है, कोई वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, और वहाँ की जो जलधारा है वो भी समाप्त हो चुकी हैं। हमारा जो गीत है वो इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, हमारे इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, यानी कि हम जो गीत गाते हैं वो हमारे इच्छाओं को प्रकट करते हैं, हमारी जो मन में होता है वो हम अपने गीत में प्रकट करते हैं, हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, और वो अभिव्यक्ति बार बार उत्पन्न होती है हमारे ड्रीम्स में, स्वप्नों में, और वो हमारे स्वप्न में बार बार उत्पन्न होते हैं। और एक प्रकार की वेदना भी उत्पन्न होती है ऑफ दी हार्ट, और हमारे हृदय की जो वेदना है वो भी उत्पन्न होती है। और हमारे जो हृदय की लालसाएं हैं वो डिम हो चुकी हैं, धुंधली हो चुकी हैं। किस कारण? क्योंकि हमारे अपूर्ण हैं या अधूरे हैं, जो हमारी गहन आशाएं हैं, हमारी गहन आशाओं के अधूरे होने के कारण हमारी जो हृदय की लालसाएं हैं वो धुंधली हो चुकी हैं। और फॉर ऑल ऑफ इट, पूरी कुशलता के बावजूद, संगीत में पूरी कुशलता के बावजूद भी ना तो डाइंग कैडेंस अर्थात ना तो जो धीमी लय वाले गीत और ना ही वो गीत जिनमें कि भावों को उचित रूप से प्रकट नहीं किया जाता है अर्थात गहरी सिसकी वाले गीत उनको प्रकट कर सकते हैं। फिर आगे नाइटिंगेल कहते हैं, हम अकेले ही तेज सुर में मुग्ध मनुष्यों के कानों में रात्रि के गहन अंधकार में रहस्यपूर्ण तरीके से अपने संगीत को उड़ेलते हैं, और जब रात जा रही होती है उस समय पर हम
वो चरागाह जिसमें सुंदर सुंदर पुष्प और मनोहर पुष्प खिलते हैं, और मई के मास में जहाँ फूलों से और कलियों से लदी हुई शाखाएं होती हैं, वहाँ पर हम सोने चले जाते हैं, अर्थात स्वप्न हम देखते हैं। वाइल द इनम्बरेबल, और जबकि जो असंख्य मात्रा में जो पक्षियों का जो समूह गान है दिन निकलने के समय पर जो गाया जाता है, वो दिन निकलने का स्वागत करता है। तो दोस्तों, यह था एक बहुत सुंदर हिंदी अनुवाद नाइटिंगल्स क्लास 11th, और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।